हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल है उनके बारे में। ये आपके सभी ज़िलों में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ईमेल है और यहाँ से ईमेल आपको 100% अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या है, कौन कौन से मोस्ट। यहाँ पे 5 ईमेल शामिल किए हमने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके हाफ ईयरली के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ईयरली एग्जाम में भी ऐसे ही ईमेल पूछे गए थे पिछली बार भी, और इस बार भी ऐसे ही पूछे जाने के चांस है, तो इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला ईमेल देखिए क्या है। इमेजिन दैट यू आर सुनील और सोनाक्षी, मतलब आप सुनील या सोनाक्षी, लड़का है तो सुनील मान लेंगे, लड़के तो सोनाक्षी। राइट एन ईमेल, ड्रॉ अटेंशन of your principal over the non completion of syllabus in English and Maths, कि आपका इंग्लिश और मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप प्रिंसिपल को इसके बारे में जानकारी दीजिए। और क्या करिए, किस में, मैथ्स इंग्लिश में नहीं हुआ, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द रीज़न, उनको ये भी बताइए कि क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, ईमेल के लिए सबसे पहला नियम क्या है वो सुन लीजिएगा, ताकि कोई मिस्टेक आपसे हो नहीं। ये ईमेल है, ठीक है। ईमेल जिस पेज में कर रहे हो उस पूरे पेज में ईमेल आना चाहिए, पहली बात। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपका ये पूरा पेज है, ठीक है ना, यहाँ तक ये मैंने लिए पूरा पेज है। आपने यहाँ से ईमेल स्टार्ट किया, आपके यहाँ तक आपने लिखा लिखा। अब आप अगले पेज पे आधा ईमेल नहीं लिख सकते, ध्यान रखिए। एक पूरे पेज में ही आना चाहिए ईमेल, ये इतनी बात ध्यान रखिएगा, पहला नियम। दूसरा, बॉक्स बनाना कंपलसरी है, बॉक्स बनाओगे ही बनाओगे, फिक्स बात है, ठीक है। तीसरी चीज़, टू लिखना है, सी लिखना है, BCC लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, टेक्स्ट। ये टेक्स्ट नहीं लिखो तो भी चलता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें कंपलसरी लिखनी है। अब इन 4 चीज़ों में होता क्या, मतलब वो भी समझ लो ताकि एग्ज़ाम में गलती नहीं हो। टू, यहाँ पे उस बंदे का या उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखिए जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ईमेल आईडी तो वो लिख दीजिए, नहीं तो अपनी मर्जी से कोई भी abc@gmail.com, ठीक है ना। लास्ट में ये जो लिखा ना @gmail.com लगाना ज़रूरी है, उसके आगे आप जो मर्जी आए वो लिखिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ईमेल आईडी तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, CC आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा एक ही व्यक्ति को ईमेल भेजेगा। BCC भी छोड़ देना खाली। अब CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी, ठीक है ना, कार्बन कॉपी। और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आपको 2 लोगों को ईमेल भेजना, तो एक का ईमेल एड्रेस यहाँ आ गया और दूसरे का यहाँ आता है, ठीक है। तीसरे का भी यहाँ आ सकता है, चौथे का भी आ सकता है। और BCC का मतलब होता है यहाँ पे उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस आता है जिसको आप सीक्रेटली भेज रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है, नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले संबोधन, डियर सर, I am pained to state that the syllabus in English and Maths have not been completed up till now. अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। Our teachers joined late, क्योंकि हमारे टीचर लेट आए थे। और मैथ्स टीचर had been ill for some time, और मैथ्स के टीचर कुछ दिन बीमार भी हो गए। So he did not come to school for 20 days, इसलिए 20 दिन वो आ नहीं पाए। We made several requests for alternative arrangements for long before बट नथिंग टर्न फ्रूटफुल, हमने बहुत कोशिश की अरेंजमेंट की लेकिन हो नहीं पाया, कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। नाउ वी अगेन रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस सो दैट आवर सिलेबस माइट बी कंप्लीटेड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये लिखना। अब ध्यान रखिए, नीचे ये कंपलसरी लिखना है, विद रिगार्ड्स योर ओबीडेंटली, ठीक है। फिर अपना नाम लिखना है, फिर क्लास लिख देनी। कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं NAME, नाम लिखे फिर ऐसे नहीं, ये NAME नहीं लिखना है, आपको सीधा यहाँ पे नाम लिखना है बस, ठीक है। अब अगला देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ईमेल। ये ईमेल, मान लीजिए आप क्या हैं, सरस्वती देवी हैं, ठीक है। राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर टू प्रिंसिपल योर स्कूल, प्रिंसिपल की ईमेल आईडी दे दी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ईमेल आईडी जो दी हुई वो लिखनी है। रिक्वेस्ट टू अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स को कैसे फेस करें उसके ऊपर एक ऑनलाइन काउंसिल लगाने के लिए बोला है, ठीक है, ये आपको रिक्वेस्ट करनी। तो सेम प्रोसेस, बॉक्स बनाएंगे, टू लिखेंगे, CC BCC लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या,
टू अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ से आपने ये सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि सरस्वती देवी है, आप तो प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, तो प्रिंसिपल के लिए मैडम सर, जो भी प्रिंसिपल हो उनके लिए ये संबोधन डियर सर, सर या मैडम कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या, बोर्ड एग्जाम्स फॉर सेकेंडरी क्लासेस आर एट हैंड, कि बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं सेकेंडरी के, ठीक है। स्टूडेंट्स आर इन एग्जामिनेशन ब्लूज, प्लीज अरेंज एन ऑनलाइन काउंसलिंग हाउ टू फेस बोर्ड एग्जाम्स, इट विल हेल्प अस इन रिपोजिंग कॉन्फिडेंस। बच्चे जो हैं तैयार एग्जाम्स के लिए, लेकिन बच्चों के लिए एक ऐसा हाउ टू फेस बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा करके काउंसलिंग करवाई जाए जिससे हम रिपोज कॉन्फिडेंस, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो वापस हासिल हो जाए और हम सभी नई ऊर्जा के साथ एग्ज़ाम दे, ठीक है। ये ऐसा लिखना बड़ा ही शॉर्ट है, ठीक है। फिर थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, और जो आपका नाम होता है वो, ठीक है ना। अगला देखिए, एक में बोला गया आपको कि आप अंकिता या अंकुर हैं, क्लास 10th के हैं, आदर्श विद्या मंदिर जयपुर के विद्यार्थी हैं। फॉर्मेल आपको ईमेल लिखना है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल की आईडी यहाँ दे रखी है, तो ये लो आईडी लिख दी। रिक्वेस्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स इंग्लिश का सिलेबस वो सेम है जो हमने अभी की थी, एक्स्ट्रा क्लास का बोल के भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बड़ी शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है ना। तो डियर मैडम और सर जो भी हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये करके आपको ये 3 लाइनें अच्छे से याद कर लेनी, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, और नाम लिख देना। क्लास लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, आप 10th के विद्यार्थी, तो आपके मॉडल पेपर अभी तक आए नहीं है, तो आप न्यूज़ एडिटर को लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है। तो ईमेल आईडी हमने लिख दी, और सब्जेक्ट यहाँ से उठा लिया, क्या है, फॉर पब्लिशिंग मॉडल पेपर्स फॉर बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना। उनके मॉडल पेपर पब्लिश करने के लिए आपने उनको ईमेल भेजा है, ठीक है। तो देखिए, योर मैग्निस पब्लिशेस मॉडल पेपर एवरी ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम्स, बट दिस ईयर दीज हैवंट बीन पब्लिश्ड इट, लेकिन इस बार क्या है, पब्लिश नहीं किए। काइंडली पब्लिश दैम इन योर नेक्स्ट एडिशन, नेक्स्ट एडिशन में इनको पब्लिश करिए। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली। अब यहाँ योर्स ओबीडेंटली नहीं लिखना है, कारण क्या है, कारण ये कि आप किन को भेज रहे हैं, न्यूज़ एडिटर को। ओबीडेंटली का मतलब होता है जिनकी आप आज्ञा मानते हैं। देखिए, इनका अपना ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे योर्स ट्रूली लिखेंगे हर बार, ठीक है ना। और स्कूल में किसी से कर रहे हैं तो योर्स ओबीडेंटली, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट ईमेल है अपना, आपको फुटबॉल मैच, एक फ्रेंडली मैच है अगेंस्ट किसी स्कूल जो दे रखी इधर सारोला, उसके खिलाफ खेलना। ईमेल लिखिए प्रिंसिपल को कि ये परमिशन दे आपको गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो आपने स्कूल का ईमेल एड्रेस लिख दिया, या जो भी abcd@gmail.com करके लिख दिया। सीकिंग परमिशन टू प्ले अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये 2 कॉलम खाली छोड़ने थे अपने को, ठीक है। अब मैच खेलना, तो उसके बारे में इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट दैट आई एम द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम ऑफ द स्कूल, ठीक है। अपनी स्कूल का फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ मैं, तो वी वांट टू प्ले फ्रेंडली फुटबॉल मैच अगेंस्ट द टीम ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल सारोला ऑन द कमिंग संडे, नेक्स्ट संडे को हम खेलना चाहते हैं। काइंडली परमिट अस टू प्ले द मैच, आई ऑन द बिहाफ ऑफ माई टीम अश्योर दैट वी विल प्ले मैच इन डिसिप्लिन वे टू द स्कूल प्ले ग्राउंड, ठीक है। स्कूल प्ले ग्राउंड में हम डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे। आई इन्वाइट यू एंड द स्टाफ टू एंजॉय द मैच, और मैं आपको और स्टाफ को बुलाना चाहता हूँ, आप एंजॉय करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, क्योंकि टीचर को ही लिखा ना, योर्स ओबीडेंटली सचिन, ठीक है। इस प्रकार से 5 ईमेल है आपको तैयार कर लेने हैं। अब ईमेल के और में आता है आपके लेटर, ठीक है ना। तो लेटर होता है ना, वो आपके लिए थोड़ा है ना क्या मुश्किल रहेगा, क्यों, क्योंकि लेटर थोड़ा लेंदी भी लिखना पड़ता है, हालांकि मुश्किल नहीं है, सेम आपके 4 और 5 मार्क्स के ये एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाफ ईयरली में हो सकता है ये 5 का हो जाए, 6 का हो जाए, लेकिन ईयरली में आपकी 4 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।